Good morning, beta. As you know, we have started your chapter number 12 and I gave you homework 2, 3 and 4 sum. Okay, if you have done, so I just want to show something. Just look at here. First sum, very easy. First of all, in the third sum, they are saying, first part we have done. Now second part, CP एंड SP इज़ गिवन. अगर तो ये एक बार फिर से रिपीट कर ली हूँ, सुन लो. देखो CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमने कुछ खरीदा, और सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे उसको आगे बेच दिया. अगर तो हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी आ जाए, ठीक है, जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा है उससे ज़्यादा हम सेल बेच दें, तो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है. और अगर कम हो तो क्या हो रहता है, लॉस. ये फार्मूले आपको रिवाइज करने हैं कि लॉस कैसे निकलता है. लॉस परसेंट का ये फार्मूला है कि लॉस ओवर CP. तो अगर वो कहेंगे कि लॉस और लॉस परसेंट निकालो, तो आपने इस तरह से लॉस परसेंट निकालना है. अब इसमें देखो थर्ड पार्ट में क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इट मीन्स उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल लिया. अब जो हमारा लास्ट है उसमें कॉस्ट प्राइस भी सेम है और सेलिंग प्राइस भी सेम है. इट मीन्स बोथ आर इक्वल. वहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना कोई, सॉरी, देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड हेयर इज़ नो लॉस. ठीक है. अब फोर्थ है, उन्होंने क्या, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है. ठीक है. जस्ट यहाँ पे प्रॉफिट का नेम चेंज किया है, गेन. प्रॉफिट को क्या लिखा है, गेन, और गेन परसेंट कह रहे हैं. मतलब प्रॉफिट का मतलब गेन ही, गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट का मतलब गेन ही होता है. क्या निकालना है, क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट. अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने गेन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालो. अगर तो हमें गेन गिवन दिया है, मतलब प्रॉफिट गिवन दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा देंगे सीधा ही. और अगर हमें लॉस दिया होगा तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगा देंगे निकालने के लिए. बट फर्स्ट में तो ईजी था, गेन दिया है, CP भी दी है, और कह रहे हैं गेन परसेंट निकालो. गेन परसेंट का फार्मूला ये होता है, गेन ओवर, मतलब गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100. तो सीधा ही निकाल के आंसर आ गया. अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, SP दी है, लॉस दिया है. बट जब भी हम लॉस दिया है, इट मीन्स क्या निकलना है, इसमें लॉस परसेंट निकलना है. बट लॉस परसेंट का फार्मूला किसके इक्वल होता है, लॉस ओवर CP के. अब हमें फार्मूले में लॉस तो पता है, CP नहीं पता. तो CP क्या, जब लॉस वाला केस हो तो CP का फार्मूला किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस निकालने का, SP प्लस लॉस. अब SP और लॉस तो गिवन है, इट मीन्स हम CP बना सकते हैं यहाँ से. तो मैंने CP बना ली पहले. ठीक है. अब उसी फार्मूले में फिल किया और मैंने ये आंसर निकाल दिया. और ये देखो, ये डिवीज़न मैंने साथ में करके दी है कि कैसे हो रही है. ठीक है. अब यहाँ पे भी देखो, SP दी है और गेन दिया है. जब हमें प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगना है. फिर से क्या चाहिए, CP चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए. पर क्या साथ में क्या है, SP है. तो इट मीन जब गेन वाला केस, प्रॉफिट वाला केस आ रहा हो, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस गेन माइनस प्रॉफिट में, मीन्स. तो निकाल के वहाँ से पहले CP निकाली. निकालना है गेन परसेंट, बट गेन परसेंट निकालने के लिए हमें CP की वैल्यू पता होनी चाहिए. जहाँ नहीं दी होगी पहले हम फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे. और एक चीज़, नाउ अब अप टू फोर्थ जो भी था मैंने आपको आपकी कन्फ्यूज़न भी बता दी है. अब हम उन्हें क्या निकालना है, फिफ्थ सम. क्या करें, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. इसमें भी वही चीज़ निकालनी है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है. बट इसमें देयर इज़ समथिंग डिफरेंट. वट इज़, वन इज़ कॉस्ट प्राइस गिवन, ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन एंड गेन गिवन. अब आपने गेन दिया है तो कहोगे मैम सीधा ही गेन परसेंट का फार्मूला लगाओ और निकाल दो. बट जब ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाएँ, इट मीन्स ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, ओवरहेड मतलब उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगे. ठीक है. तो हमारी देन जो बनेगी टोटल CP, वो क्या बनेगी, CP प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. CP कितनी है, 2300 प्लस 300 इज इक्वल टू कितनी हो गया, 2600. इट मीन टोटल CP अब क्या हो गई, 2600. ओवरहेड, जो चीज़ को इतने पे खरीदी बट उसको रिपेयर करने पे उस पर जो खर्चा आया कितना है, 300 आया. इट मीन्स अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एग्जैक्ट 2600 हो गई. ठीक है.
तो हमने अगर हमें जे गिवन दिया होगा साथ में ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए तो तब हमने पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी है, तो फिर हमने गेन परसेंट, अब गेन गिवन है तो गेन परसेंट का फार्मूला लगाना है, गेन ओवर सीपी। अब गेन कितना है हमारे पास 260, तो सीपी कितनी है, टोटल सीपी कितनी आ गई है 2600 मल्टीप्लाई 100, कटिंग हो जाएगी 26 1 या 26 26 1 या 26 एंड 10 या 260। कटिंग करने के बाद अब न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या रहेगा, ओनली 10, इट मीन्स इट्स योर आंसर 10%। ठीक है, गॉट इट। सेकेंड पार्ट आप कर लोगे, उसमें लॉस का है तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगना है, वो पहले आपने लॉस सेम इसी तरह से सीपी और ओवरहेड एक्सपेंसेस को प्लस करके टोटल सीपी बना लेनी है, देन लॉस परसेंट का फार्मूला आपको पता ही है, लॉस अपॉन सीपी लगा देना है। अब जो है स्टेटमेंट सम स्टार्ट है, ये आपको अच्छे से समझ के करना, ऐसे ही नहीं। 6 सम से शुरू करने से पहले मैं आपको पिक भेज दूँगी, आपने ये 2 फार्मूलेज राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे। ये किसके लिए है, जब एसपी निकालने का, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने का। कब, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो ऑलरेडी, ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू जो ऑलरेडी समझ में दी हो। जैसे सम नंबर 6 है, 600 ग्रेन मर्चेंट सोल्ड 600 क्विंटल ऑफ राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है ना, उन सम्स में जब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 इंटू सी पी, एंड सेलिंग प्राइस का क्या हो जाना है 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी। ये 2 फार्मूलेज आपको 6 सम शुरू करने से पहले लिख लो एक बार अपनी बुक पे। कब यूज़ करने होते हैं, जब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है बट हमें कॉस्ट प्राइस भी दी है और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन दी है, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी सम में दी हैं और कह रहे हैं कि निकालो सेलिंग प्राइस, तब हमने ये फार्मूला लगा के सीधा ही ये फार्मूला यूज़ करके सेलिंग प्राइस निकाल लेनी है। और जब कहीं बोल रहे हैं वो कि सेलिंग प्राइस इतनी है प्रॉफिट परसेंट इतना है, तब हमने कॉस्ट प्राइस इस फार्मूले से निकाल लेनी है। अब देखो सॉल्व कर रही हूँ 6 सम, तो आपको पता चल जाएगा। Firstly, a grain merchant sold 600 quintal of rice at a profit of 7%. If a quintal of rice cost him rupees 250 and his total overhead charges for transportation extra were rupees 1000, find his total profit and the selling price of 600 quintal of rice. क्या है स्टेटमेंट में, 600 क्विंटल राइस गिवन है, उनको उन्हें बेचा है किस प्रॉफिट पे, 7% प्रॉफिट पे बेचा है, और कह रहे हैं अगर एक क्विंटल, इफ़ अ क्विंटल, एक क्विंटल दी कीमत गिवन ना सानू ₹250 इतनी गिवन दी है, तो कहते हैं उस पर टोटल जो चार्जेस लगे उसको लाने में, ओवरहेड चार्जेस जो लगे वो कितने हैं 1000 हैं, तो उसका क्या निकालो, टोटल प्रॉफिट निकालो और सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस निकालो किसकी, 600 क्विंटल की। इट मीन्स हमें एक क्विंटल की कॉस्ट दी है कितनी 250, ठीक है, और 600 क्विंटल की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई 1,50,000। 600 क्विंटल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1,50,000, और उस पर ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं 1000, ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं उसको लाने में। इट मीन्स अब उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, जो कॉस्ट प्राइस 600 क्विंटल की है उसमें प्लस कर दिया ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो कितनी बन गई 1,51,000, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है 7%। अब मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगी। अब देखो मुझे सीपी भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, और निकालनी क्या है, मैंने सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस किसकी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 क्विंटल। अगर तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई सीपी, सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला ये आ गया। अब मैंने फिल किया 100, प्रॉफिट परसेंट कितना था 7, तो टोटल सीपी कितनी बन गई थी कॉस्ट प्राइस उसकी 1,51,000। कटिंग हो जाएगी, 0 0 इसके साथ कट हो जाएंगे, जो न्यूमिनेटर में क्या बनेगा 107 मल्टीप्लाई 1,510 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गई सेलिंग प्राइस 1,61,570।
क्योंकि मैंने सीपी यहाँ पे 600 वाली 600 क्विंटल वाली सीपी यूज़ की थी, इट मीन्स तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया सेलिंग प्राइस भी कितने की आई, 600 क्विंटल की सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, और प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस पता चल गई और कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी पता है इतनी है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1,51,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है 1,61,570। इट मीन सेलिंग प्राइस जो ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 1,05,70। क्लियर है। जब भी वो किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस दें और सेलिंग प्राइस निकालने को बोलें, जैसे इसमें था कि उन्होंने 600 क्विंटल की बोली है बट हमें गिवन कितने की दी थी, सिर्फ 1 क्विंटल की ही कॉस्ट प्राइस गिवन दी थी। इसका मतलब हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि 600 क्विंटल की कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, और जब भी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट ऐसे गिवन आ जाए ऑलरेडी दिया हो, तब हमने एसपी सेलिंग प्राइस जब निकालनी है तो इसी फार्मूले से निकालनी है। ये जो मैंने 2 करवाए हैं आपको अभी बताएं। और अगर सेलिंग प्राइस गिवन है किसी चीज़ की और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, तब बोलें कि कॉस्ट प्राइस निकालो तो सीधे ही ये फार्मूला यूज़ करके निकाल देनी है। गॉट इट बेटा। अब सम नंबर जो 8 है वो भी ट्राई करना, सॉरी नो, सम नंबर 9 आपने ट्राई करना है, सम नंबर 10 भी ट्राई करना है और सम नंबर 11 भी ट्राई करना है। देखो सम नंबर 9 में क्या है, उसने परचेज़ किया इतने पे, ये अमाउंट पे परचेज़ किया, उस पर इतने स्पेंड किए, मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाए, तब उसने उसको बेचा, इस कॉस्ट पे बेच दिया। कह रहे हैं गेन परसेंट, मतलब कॉस्ट प्राइस भी दी है सेलिंग प्राइस भी दी है, तो हमने निकालनी क्या है, उसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो वो तो आपको आता ही है, ऑलरेडी कर रहे हो कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालो, पहले प्रॉफिट निकालते हैं देन प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो वो फार्मूले एज इट इज़ हमें यूज़ करके निकाल लेने। सम नंबर 10 में परचेज शिखा परचेज रिस्ट वॉच फॉर, मतलब उसने 840 की एक वॉच ली, उसको सोल्ड इट टू हर फ्रेंड, आपके अपनी फ्रेंड को कितने पर बेच दिया, 910 पे बेच दिया। फाइंड हर गेन परसेंट। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है 840, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 910। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो रहा है उसको वहाँ पे प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालोगे देन उन्होंने क्या क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालना ही पड़ता है, तो ये ईजी है, यू कैन डू इट। अब बोलो नेक्स्ट में, ए बिजनेसमैन मेक अ 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग अ कॉस्ट, बाय सेलिंग अ टॉय कॉस्ट हिम ₹120, वट इज़ द सेलिंग प्राइस। देखो अब 10% क्या है प्रॉफिट, कॉस्ट हिम, कॉस्ट सीपी कितनी है 120, वट इज़ द सेलिंग, निकालनी क्या है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन दी है, तो निकालनी क्या है एसपी निकालनी है। तो सीधा ही ये फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसमें वैल्यूज़ फिल करके आपने सीधी ही सेलिंग प्राइस निकाल लेनी है। आपका होमवर्क है सम नंबर 9, 10 and 11. Okay, 7 and 8 tomorrow we will discuss, but these 9 to 12, 11 your homework. So please beta try to solve it. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अगर आप अच्छे से ध्यान से स्टेटमेंट रीड आउट करके करोगे, बट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। it's not it's not very tough, you can do it. So thanks and have a great day.